बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से खबर है कि जिनकी तैनाती को चैलेंज किया गया था, जिनकी बरतरफ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया था, इस केस का फ़ैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा हुक्म दिया गया है, वो हुक्म जिसका सबको इंतज़ार था। इसकी डिटेल क्या है वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इन दिनों तलखियाँ चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस मुकर्रर होना और फिर उसके ऊपर ये फ़ैसला आना, फ़ैसला क्या है उसकी डिटेल भी बताऊँगा। और दूसरा ये कि एक खुफिया साजिश जो है वो कुछ किरदारों की जानिब से की गई, इस सारे मामले के ऊपर वो खुफिया साजिश क्या है, वो प्रोपेगेंडा क्या है, उसकी डिटेल भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने बेनकाब जो है वो करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये जो केस था, इस केस की आपके सामने मैं कुछ डिटेल रखता हूं, फिर उसके बाद वो जो खुफिया साजिश है उसके ऊपर मैं आता हूं। तो नाज़रीन, आज के ये जो केस था, ये केस जब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो उस वक्त 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत करनी थी। जो कास्ट लिस्ट जारी की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें 3 जजेस थे। सबसे पहले तो कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो ये 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत करना थी। लेकिन आज इस तरह से हुआ कि आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत नहीं की बल्कि 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे उनकी जानिब से वो इस बेंच में मौजूद नहीं थे। किसी ज़रूरी वजह से, किसी ज़रूरी काम की वजह से वो मौजूद नहीं थे और वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे और उन्होंने इस केस की समाअत नहीं की, जिस वजह से सिर्फ 2 जजेस यानी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, तो ये वो 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की जो समाअत है वो की। ये जो केस आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ही मुख्तसर इसकी समाअत रही, कुछ मिनट्स पर यह समाअत मुश्तमिल रही, जिसके बाद ये समाअत जो थी वो ख़त्म कर दी गई। बहरहाल ये जो सारी दरख्वास्त थी, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि इस दरख्वास्त में जो तैनाती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो चैलेंज की गई और ये कहा गया, इवन की अदालत में भी ये कहा गया कि इससे जो अदलिया की आज़ादी है वो कंप्रोमाइज़ होती है। और कंप्रोमाइज़ किस तरह से होती है? वो ऐसे कि चूँकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिटायर्ड जस्टिस नहीं हैं, तो दरख्वास्त में भी ये कहा गया था कि जो यहाँ पर मुकर्रर किया जाता है वो जज होता है या जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उन्हें मुकर्रर किया जाता है। लेकिन एक आइनी तरमीम की गई और उस आइनी तरमीम के तहत जो है ये अलाउ किया गया कि किसी भी ब्यूरोक्रेट को भी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। तो बेसिकली इस आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया और इसके ऊपर आज मुख्तसर से बड़े दलाइल जो है वो हुए, और जिसमें एक अहम चीज़ जो कि कही गई वो ये कि अदलिया की जो आज़ादी थी वो कंप्रोमाइज़ होती है, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि कोई अदलिया की जो आज़ादी है ये अदलिया की आज़ादी का मामला बनता ही नहीं है। एक आइनी तरमीम की गई है और उस आइनी तरमीम के तहत जो है किसी भी ब्यूरोक्रेट को लगाया जा सकता है, और ऑब्वियसली आइनी तरमीम करना तो पार्लियामेंटेरियंस का राइट है, पार्लियामेंट का राइट है, वो करती है। और आइन में ही ये लिखा है कि कोई भी आइनी तरमीम जो होती है वो चैलेंज नहीं की जा सकती किसी भी अदालत में। तो आप ये जो आइनी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, बेसिकली उन्होंने उस आइनी तरमीम को चैलेंज किया था, तो ये तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये एक वैसे भी पहले भी बड़ा एतराज़ है और इसी वजह से आज अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बेसिकली तो ये आइनी तरमीम थी जिसके ऊपर उन्होंने पिटीशन दायर की थी, लेकिन ऑब्वियसली ओहदा जो था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था और इस वक्त सिकंदर राजा साहब जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो उससे ये तासुर दिया गया कि शायद उनके खिलाफ ये जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई। बहरहाल ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई और यहाँ से एक जो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, बेनकाब होता है, वो ये कि जब ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई तो उन दिनों जो बल्कि अभी भी ये चीज़ जारी है कि इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त एक तनकीदी या कहा जाए कि एक जो चुपकलिश है जो दोनों में आपस में इस वक्त बहस चल रही है, तो उसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आई और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकर्रर हो गई है। और अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने ओहदे से हटा देगी और यूँ हुकूमत अपनी मनमानी जो है वो करेगी। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि मेरे ख्याल से नाज़रीन 1 या 2 साल
गालिबन मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी है ये जो दरख्वास्त दायर की गई। मुझे कन्फर्म नहीं है इसकी डेट, मैं चेक की, मुझे 1 साल या 2 साल का मुझे अंदाज़ा पड़ता है। लेकिन अगर 1 साल भी पुरानी है या 2 साल भी पुरानी है तो उस वक्त तो कोई भी मामलात नहीं थे हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान। तो बहरहाल ये जो दरख्वास्त थी, जब तैनात हुए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके बाद ये दरख्वास्त आई थी। ये दरख्वास्त अभी की नहीं आई, अभी जो है वो ये सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो की गई। तो एक तो ये दरख्वास्त बहुत पुरानी है, इसलिए ये तासुर देना कि हुकूमत जो है वो उन्हें हटाना चाहती थी, इस वजह से हुकूमत और अदलिया का आपस में गठजोड़ है। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बात नहीं मान रहे तो हुकूमत ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनका केस मुकर्रर करवा के तो उन्हें नाअहल करवाना चाहती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो नाज़रीन, ये प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अदालत ने जो है वो इसको कानून के मुताबिक देखा, और जो एक लॉ भी कहता है, ऑब्वियसली आइन भी ये कहता है, उसके मुताबिक ये जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। फिर दूसरी चीज़ नाज़रीन इसमें मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस, इस वक्त के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके हवाले से शुरू से ही चीज़ों को प्रोपेगेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फायद ईसा का जो मामला था, ऑब्वियसली वो उस बेंच में मौजूद थे, तो एक तो उस दौरान उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ों को प्रोपेगेट किया गया। इवन कि ट्विटर ट्रेंड्स जो हैं वो उनके खिलाफ चलवाए गए, और अभी भी इस मामले को भी इनके साथ जोड़ा जा रहा है। और ये कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस जो हैं, जो कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, वो एक दौरे पे गए और अब वो दोबारा जो है वो चले गए हैं, और कायम मकाम चूँकि ये बन गए हैं तो वो भी इस वजह से गए हैं ताकि ये कायम मकाम बन के तो क्या कर लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से फारिग कर दें। तो ये इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, और नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी यही हैं। तो इनके खिलाफ भी ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इनका हुकूमत के साथ कोई गठजोड़ है, और ये दरख्वास्त इन्होंने इसलिए मुकर्रर की और अपने पास ही ये इन्होंने लगाई कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटा दे। तो दूसरी चीज़ नाजरीन ये भी बेनकाब होती है कि ऐसा कोई भी मामला जो है वो नहीं है। दरख्वास्त आई, उसको सुना गया, और जहाँ तक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की आपस में जो मामलात हैं शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, ख़ासतौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर, वो अपनी जगह पे ऑब्वियसली हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है। अलबत्ता जो अभी तक इलेक्शन की जानिब से जो मौक़िफ़ आया या एतराज़ात सामने आए, उसको तो मैं भी ये कहता हूँ कि बड़े मज़ाक़ा खेज़ वो जो एतराज़ात थे, और वो इसके ऊपर मैंने एक पूरा व्लॉग भी अपना किया, और वो मज़ाक़ा खेज़ जो एतराज़ात थे वो भी आपके सामने रखे कि क्या वो एतराज़ात जो है वो कर रहे हैं। और इससे ये चीज़ या ये तासुर मिलता है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही ये चाहता है कि वो इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन ही ना करवाए। लेकिन दूसरी तरफ ये तासुर देना कि हुकूमत और अदलिया का गठजोड़ है और वो मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहते हैं, तो ये तासुर आज बेनकाब हुआ है। और दूसरी अहम चीज़ नाज़रीन कि अगर हुकूमत ने इस तरह से कोई चीज़ करनी भी है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक रेफरेंस ला सकते हैं, और रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से एक रेफरेंस लाया गया, और फिर उसके ऊपर जो अदालत है वो पूरे रेफरेंस के ऊपर समाअत उसमें होती है, और अदालत जो है वो फैसला उसके ऊपर करती है। तो बहरहाल नाज़रीन ये आज की अहम डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी कीजिए। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।